हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके जो इंटरव्यू कंडक्ट होने हैं ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उसके विषय में बात करेंगे। आप सभी लोगों की जो क्वेरी थी इसको भी इसमें लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो भी आपके डाउट है इंटरव्यू को लेकर कि मीडियम क्या होगा, मतलब यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप इंटरव्यू देने जाएँ या ना जाएँ। दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसमें ये आ रही है कि आपको क्या वहाँ टाइपिंग करनी होगी, इसके विषय में बात करेंगे। और इंटरव्यू के तौर पर आपको किन चीज़ों की नॉलेज रख लेनी है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करके जानी है, उसके विषय में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। आपकी भी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा किया जाएगा। जो भी डाउट होंगे आपके वो दूर करने की कोशिश होगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के विषय में। तो अगर हम बात करें सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट की, तो आपको पता है ये किस लेवल की, अगर वैकेंसी की अभी बात करें तो ये ग्रुप सी लेवल तक की आपकी आती है। और आपको ये भी पता है कि ये एडहॉक बेसिस है, आपको पहले ही क्लियर किया गया है, सब कुछ मैंने पहले बताया था। तो इसमें हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ऑफिशियल वर्क जो भी होंगे वहाँ के वो आपको करने होंगे। तो जिस पर्पज़ के लिए हम जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो लेवल हमारा होता है उस लेवल तक के नॉलेज आपको रखने चाहिए इंटरव्यू के तौर पर। अब आप इंटरव्यू के लिए कोई जीके नहीं पढ़ेंगे कि आप अलग से जीके पढ़िए, करंट पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इन्होंने पहले ही लिखा है कि इनको टेक्निकली जो है स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, इनको जो काम वहाँ कराना है आपसे उसमें आप अच्छे होने चाहिए, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपको पता है कि इसमें कंप्यूटर के जो है सर्टिफिकेट की कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई थी कि किसी भी लेवल का आपके पास हो या ना हो फिर भी आप दे सकते हैं। लेकिन प्रायिकता की बात करें, प्रेफरेंस की बात करें, तो अगर मान लीजिए 2 पर्सन है, अगर किसी ने सर्टिफिकेट भी रखा है, वहाँ पे लगा रखा है कंप्यूटर का, और उसे नॉलेज भी है हर चीज़ की, कंप्यूटर वर्क की और उसके हार्डवेयर पार्ट्स की भी सब कुछ, और आपके पास ना ही सर्टिफिकेट है ना ही कोई नॉलेज है, तो उस केस में क्या होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होंगे, डॉक्यूमेंट उसके पास होंगे, उसको नॉलेज होगी तो उसको रखा जाएगा। और अगर ऐसा कंडीशन है कि किसी के पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन उसे नॉलेज नहीं है, और आपके पास नॉलेज है सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको रखा जाएगा। तो इससे डरिए बिल्कुल नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं जाऊं या ना जाऊं, आपको जाना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है। तो सबसे पहली बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट में कंप्यूटर का कितना रोल है। कोई भी अब ऑफिस देखिए, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या कहीं पर भी हो, बिना कंप्यूटर पे वर्क किए कोई भी काम नहीं किया जा सकता ऑफिशियली। मैनुअली काम बहुत ज़्यादा बंद हो चुके हैं। तो उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा इतनी से कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी चाहिए। उसमें लिखा है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन आना चाहिए। आने में क्या क्या आना चाहिए वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब हम बात करें टाइपिंग की, पहली बात तो पहले ये जान लीजिए, यहाँ टाइपिंग आपको कराई नहीं जाएगी, लेकिन इसकी संभावना भी पूरी है, तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जिन कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 12 को इंटरव्यू है, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग आती, हिंदी नहीं आती है, तो भी आप जाइए, क्योंकि यहाँ कहीं मेंशन तो है नहीं कि आपको इंग्लिश भी करनी है हिंदी में करनी है। तो इंग्लिश ठीक है अगर आपको आती है तो, क्योंकि वहाँ पे आपका स्किल देखा जाएगा। तो आपसे वहाँ पे प्रैक्टिकल भी कराया जा सकता है इंटरव्यू के दौरान कि भाई अगर आपको आती है टाइपिंग तो देखते हैं, मतलब आप कितने मिनट में कितनी स्पीड है आपकी। तो 30 अगर इंग्लिश में है तो बेहतर है, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग। और हिंदी के लिए फॉन्ट अभी ना आप पूछेंगे तो मैं पहले ही बता दूँ कि हिंदी के लिए आपको यहाँ टाइपिंग के लिए तो पहले बोला ही नहीं गया है। अगर आपको हिंदी आती है, चाहे वो कुर्ती देव में आ रही हो चाहे मंगल फॉन्ट में आ रही हो, दोनों बेहतर है। ठीक है, वैसे मंगल फॉन्ट है तो मंगल फॉन्ट ईजी होता है, तो आप इससे परेशान ना हो कि आपको तो हिंदी में टाइपिंग आती है इंग्लिश में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं है ना कि आपको क्या करना है। लेकिन चूंकि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, कंप्यूटर पे वर्क भी आपको करना होगा, तो टाइपिंग तो आनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग आएगा तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपको पूरा ऑफिशियल वर्क करना है कंप्यूटर पे। और ऑफिस असिस्टेंट का मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, एक कैबिन होगा और आपको सिर्फ पेपर वर्क करना है, ऐसा नहीं। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब है कि आपको वहाँ का मैनेजमेंट भी, मतलब उस ऑफिस से रिलेटेड, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक में चीज़ें रखी जाती हैं वो है नहीं है, उसके मेंटेनेंस में क्या कमी है, इन सब पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ कंप्यूटर वर्क करना है, इन सब की भी परख आपको होनी चाहिए। देखिए, अगर हम कंप्यूटर में ऑफिस पैकेज की पूरी बात करते हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए। एमएस वर्ड तो आपको आना ही चाहिए।
वर्ड से क्या होता है, वर्ड में हम लोग पूरी आपकी टाइपिंग होती है, सब कुछ फाइल आप बना सकते हैं, उसमें इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ। जिनको वर्ड आता है उनको इतनी बातें तो पता ही होंगी। और हम उस पर अपनी सारी तरह की फाइल बना सकते हैं, उसके PDF क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंट करने में भी आसानी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज में कम से कम आपको क्या 3-4 चीज़ें आनी चाहिए। अगर पैकेज की बात करें तो बहुत कुछ होता है उसमें, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट जिसको PPT कहते हैं, एक्सेल होता है, एक्सेस भी होता है, डेटाबेस होता है जिसको RDBMS भी आप कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो आपको उतना तो नहीं जानना है, लेकिन ये MS वर्ड आप ध्यान रखेंगे। पावर पॉइंट आपका जिसको प्रेजेंटेशन के लिए, एक्सेल सीट, इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा नॉलेज आपको किसकी होनी चाहिए, तो MS वर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि मेल कैसे करते हैं, कैसे किसी को एक साथ फाइल अटैच करके भेजते हैं, ये सब नॉर्मल है नॉलेज की जो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही टाइपिंग के साथ साथ आपको जैसे ऑफिस मैनेजमेंट लिखा है यहाँ पे, ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब है कि पूरे ऑफिस में, जैसे कि मान लो कि कहीं कोई मीटिंग है या कुछ भी है वहाँ होने वाला है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए जैसे प्रोजेक्टर पे करना है या वहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके थ्रू करना है, तो आपको उसका मेंटेन करना पड़ेगा आपके मीटिंग से पहले कि सारी चीज़ें फिक्स हो। तो ये सारे वर्क आपको करने पड़ते हैं वहाँ पे। तो आपको जॉब के जब आपको मिलती है तो आपको किस तरीके का काम करना है, ये पूरा आपके स्किल पे डिपेंड करेगा ये सब। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का रोल तो बेहतर रहेगा ही। और दूसरी बात, जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो UP बोर्ड के होंगे, जिन्हें इंग्लिश समझने में तो आसानी होती है, बोलने में कठिनाई होती है, और इंटरव्यू से इसलिए वो थोड़ा पीछे भी हटते होंगे, पर ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये नॉर्मल है, आपका ग्रुप C लेवल तक की आपकी पोस्ट मिलेगी, आप वहाँ पर आराम से इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मीडियम से कोई नहीं है, लेकिन आपको जो जितना डिमांड है वो पूरा होना चाहिए कि आपको उतनी नॉलेज रखते हो तभी आप वहाँ जाइए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन जो भी आपका होगा उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट वो ले जाना है। हाई स्कूल, इंटर जो भी तक आपकी पढ़ाई रही है उसको, आपकी जो है कोई भी ID प्रूफ लिख सकते हैं, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ भी, और आप पासपोर्ट साइज़ की आपकी रिसेंटली फ़ोटो ले लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे लगेंगी, आप वहाँ लेके जाइए। और मैंने जैसा पहले ही बताया था कि एक जो आपका बनवा सकते हैं रिज्यूम, तो अपना बनवा लीजिए, जिसको बायोडाटा कहते हैं। आपका पूरा एक डिटेल एक पेज पे होगा, तो जैसे ही आप उनको फाइल देते हैं अपनी, तो एक निगाह में ही आपकी सारी चीज़ें देख लेते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। हाँ, अगर आपने कहीं वर्क किया है, एक्सपीरियंस आप रखते हैं, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर में रहा हो या गवर्नमेंट सेक्टर में रहा हो, तो भी आप वहाँ पे अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। और इंटरव्यू में बात करें, आपको इतना पता ही होना चाहिए कि जब भी हम इंटरव्यू दें तो कोई ऐसी चीज़ ना बोलें जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तभी बताएं कि हाँ आपने वर्क किया है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन फिर आते ही हैं सामने। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा करंट न्यूज़ नहीं पढ़नी, बहुत सारी नॉर्मली चीज़ें आपको पढ़नी है ऑफिशियल वर्क के बारे में। हाँ, एक चीज़ और पढ़नी है, चूँकि आप जा रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखिएगा, ठीक है। कब डेवलप हुई, क्या चीज़ें हैं, और रिसेंटली कुछ नई चीज़ें होंगी। तो अगर इसकी हिस्ट्री या कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए तो चैनल पे भी आपको मिलेंगी, वहाँ से देखिएगा, नहीं तो मेन उनकी साइट को ओपन करिए, अबाउट में जाइए, आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें उसको भी आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आपको कंप्यूटर को लेके जो इशू है, जो आप लोग को डाउट है कि कंप्यूटर में क्या पूछा जा सकता है, तो यही सब चीज़ें हैं। और एक बात और है कि थोड़े बहुत आपको ऐसा नहीं अब आप करेंगे कि कोई बुक लेके क्वेश्चन आंसर याद करने लगे कंप्यूटर के, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल ही आपको पूछा जाएगा। और हाँ, जैसे CPU है, माउस है, प्रिंटर है, तो क्या आप पूरे डेस्कटॉप को उसको कनेक्ट कर लेते हैं कि नहीं, ये सब भी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये सब भी थोड़ा आपको आना चाहिए। किसी पेज को हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, फोल्डर में फाइल कैसे सबमिट करेंगे, मतलब कैसे रखेंगे, मेल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और कम्युनिकेशन स्किल तो बेहतर होना चाहिए, चाहे आप हिंदी में बात करिए चाहे इंग्लिश में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जो स्किल हो वो अच्छी होनी चाहिए, उसको भी रखेंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कभी टेलीफोन है, फ़ोन है वहाँ लगा है, आपको आपके सीनियर्स का फ़ोन आ रहा है, आपको उसको ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारे काम भी ऑफिशियल वर्क में आएंगे जो कि ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और है, आप लोग एक भी चीज़ ये भी पूछ रहे थे एज की बात, एज 21 मान के चलिए स्टार्टिंग, ठीक है। एंड दिया नहीं है, मतलब कब तक मैक्सिमम एज, कब तक, ना ही शुरुआत दिया है ना ही आखिरी, लेकिन हम इतना मान के चल रहे हैं कि अगर एक ग्रेजुएट है कैंडिडेट तो 21 उसकी एज होनी चाहिए लगभग। तो 21 अगर आपकी एज है तो आप जाइए
और उसके बाद 35-40 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है ना, तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। तो इतना मान के चलिए, ठीक, जितना जनरली हर एक होता है पोस्ट पे, वही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी आज की इस वीडियो में आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। अभी आपके पास लगभग 10 दिन है, 11 दिन। तो आपके अगर कोई डाउट होंगे इसको लेकर तो आप फिर से पूछिएगा, आपको बताई जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद।